यह कहानी है मंगलपुर गांव की, जहां सावित्री अपने दो बेटों राजा राम और भोला राम के साथ रहती थी। राजा राम की पत्नी गंगा को सावित्री और अपने देवर भोला राम के साथ नहीं रहना चाहती थी। इसीलिए गंगा और भोला राम अपनी मां को बुढ़ापे में अपने भाई के पास छोड़कर शहर रहने चले जाते हैं। सावित्री बुढ़ी जरूर हो चुकी थी, लेकिन वह बहुत ही मेहनती थी। सावित्री के पति के गुजर जाने के बाद सावित्री ने अपने दोनों बेटे भोला राम और राजा राम को पाला था। ऐसे ही बहुत साल गुजर गए। सावित्री अब चल फिर नहीं सकती थी। भोला राम और उसकी पत्नी रेवती सावित्री का खूब ख्याल और खूब देखभाल करते थे। सुनिए जी, बहुत दिन हो गए हम गांव नहीं गए। कहीं आपकी माँ सारी जमीन और घर अपने छोटे बेटे भोलाराम को ही ना सौंप दे। हाँ गंगा, आज मुझे बाजार में रमेश भी मिला था। वह भी कह रहा था कि माँ की तबीयत खराब है, हमें उनसे मिलने जाना है। हम कल ही गांव चलेंगे। राजा राम और गंगा दोनों मंगलपुर लौट आते हैं। भोला राम अपनी भाभी और अपने भाई का खूब सम्मान करता था। इसीलिए उसने राजा राम और गंगा का बहुत अच्छे से स्वागत किया। पूरा परिवार हंसी खुशी रह रहा था। सुनिए जी, आज मेरे मायके में पूजा है, तो भाभी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि हमें पूजा में आना ज़रूरी है। बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। इसी बहाने हम दोनों मेरे मायके हो आएंगे। रेवती, वह तो ठीक है, लेकिन माँ की तबीयत बहुत खराब है। यदि हम दोनों घर से चले गए और पीछे से माँ की तबीयत खराब हो गई तो हम क्या करेंगे? कुछ ही समय की तो बात है, और अभी भैया और भाभी भी यहीं हैं। मैं उनसे कह दूंगी, वो माँ जी का ध्यान रख लेंगे। वह मुझे मना नहीं करेंगे। रेवती और भोला राम पूजा के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय के बाद सावित्री की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। अरे रेवती बहू, भोलाराम बेटा, कहाँ हो तुम? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, जल्दी से मेरे पास आओ बेटा। इस बुढ़ी को भी चैन नहीं है। अरे गंगा बहू, जल्दी से भोलाराम और रेवती बहू को बुलाओ। मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। अरे माँ जी, भोलाराम और रेवती बाहर गए हैं। आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। सावित्री के पास उसकी बड़ी बहू गंगा थी। सावित्री गंगा से कहती हैं, गंगा बहू, मैंने भोलाराम
और राजा राम के बचपन से ही कुछ पैसे जोड़ना शुरू किया था ताकि तुम्हें ज़रूरत पड़ने पर तुम उसका उपयोग कर सको। और मेरी सास ने भी मुझे उनके कुछ गहने दिए थे जो मैंने मटकी में छुपा कर रखे हैं। तुम राजा राम से कहना कि वो भोला राम और आपस में बराबर बराबर बांट ले। ऐसा कहकर सावित्री अंतिम सांसें लेती है। तभी राजाराम घर लौट आता है और आते ही गंगा से पूछता है। अरे गंगा माँ को क्या हुआ है? सुनिए जी, माँ जी तो अब इस दुनिया में नहीं रही और जाते जाते माँ जी ने खजाना बताया है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने वह खजाना कहाँ छुपा कर रखा है। मुझे लगता है माँ जी ने वो खजाना घर में ही कहीं छुपा कर रखा होगा। पर गंगा, भोला राम और रेवती के होते हुए हम घर में वह खजाना कैसे ढूंढ पाएंगे? आप दोनों भाइयों में बड़े हैं, जो आप फैसला करेंगे वही भोलाराम को मानना होगा। आप भोलाराम से कह देना कि माँ जी ने कहा है कि इस घर पर और इस जायदाद पर उनके बड़े बेटे यानी आपका हक है। थोड़ी ही देर में भोलाराम और उसकी पत्नी रेवती घर लौट आते हैं। उन्हें पता चलता है कि सावित्री अब दुनिया में नहीं रही। भोलाराम और रेवती को बहुत ज्यादा दुख होता है कि वह अंतिम समय में अपनी मां के साथ नहीं थे। कुछ दिन गुजरने के बाद राजाराम भोलाराम से कहता है। भोला राम, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और माँ ने यह फैसला किया था कि इस घर पर मेरा अधिकार है। तुम और रेवती इस घर को छोड़कर चले जाओ। पर राजा राम, हम सब जानते हैं कि तुम्हारी माँ सावित्री अपने छोटे बेटे और बहू से बहुत प्यार करती थी। आखिरकार उन्होंने ही बुढ़ापे में उनका खूब ख्याल रखा है, तो वह उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। पर भैया, हम ये घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? इतने सालों से हम यही रह रहे हैं, ये हमारा भी घर है। वो मैं कुछ नहीं जानता, तुम ये घर छोड़ के चले जाओ। इस पर मेरा अधिकार है। मैं कुछ नहीं जानता, तुम चाहे भैंसों के तबेले में रहो या ये गांव छोड़ के चले जाओ, वो तुम्हारी मर्जी। सुनिए जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, तो हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? रेवती, हमें कुछ दिन यही रहना पड़ेगा। राजाराम और गंगा पूरे घर में सावित्री के बताए हुए खजाने को ढूंढते हैं, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है।
भोलाराम, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। यदि तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। मुखिया जी, कोई बात नहीं। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं अपनी माँ के घर में नहीं रह सका। मुझे इस बात का दुख है कि मैं अपनी माँ के अंतिम समय में उनके साथ नहीं था। रेवती और भोलाराम दोनों उस घर की सफाई करने लगते हैं। तभी उन्हें सोने से भरी हुई मटकी मिलती है, जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के और जेवर मिलते हैं। भोलाराम और रेवती यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। राजा राम के घर एक व्यक्ति आता है और वह राजा राम को खजाने के बारे में बता देता है। राजा राम बिना देरी किए हुए भोलाराम के पास चला जाता है और उसे जाकर कहता है, भोलाराम, यह खजाना मां का है। उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। इस पर मेरा अधिकार है। मैं इसे कई दिनों से ढूंढ रहा था। आपको इस खजाने के बारे में पहले से पता था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे राजा राम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने तुम्हारे भाई के साथ कितना बुरा किया। अब यह झोपड़ी तुम्हारे भाई भोलाराम की है, तो इस खजाने पर हक भी तुम्हारे भाई भोलाराम का है। इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। राजा राम को अपने किए की सजा मिल जाती है। उसे खजाने का एक सिक्का भी नहीं मिलता है। शायद राजा राम और भोलाराम की मां सावित्री को राजा राम और उसकी पत्नी गंगा के मंसूबों के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए उन्होंने खजाने का पूरा पता नहीं बताया था। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी करके जाएगा। आपका धन्यवाद।